चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिएगा, पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर न्यूटन के नियम की निश्चरता चल रही थी और न्यूटन के प्रथम नियम की निश्चरता प्रूफ भी कर ली थी अपन ने। इसके न्यूटन के प्रथम नियम की निश्चरता को प्रूफ भी कर लिया था अपन ने। ठीक है, अब अपन न्यूटन के द्वितीय नियम की निश्चरता प्रूफ करेंगे। तो देखो, देखते जाओ ना। सबसे पहले तो अपन द्वितीय नियम का कथन लिखेंगे। द्वितीय नियम का कथन सुनना ना, देखते चलो। द्वितीय नियम का कथन क्या होता है? अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, केवल देखते जाओ ना, एक साथ उतार लेना। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के तुल्य होती है। आरोपित बल के तुल्य होती है। अर्थात ये जानते हो आप, एफ वेक्टर इक्वल टू कितना होता है? डीपी वेक्टर अपॉन डीपी। ठीक है, यही होता है। चलो, ये तो है द्वितीय नियम का कथन। अब सुनो, द्वितीय नियम की निश्चरता की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? द्वितीय नियम की निश्चरता की व्युत्पत्ति सुनना। अपने पास में दो निर्देश तंत्र होते हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है एस डैश। अपन क्या करेंगे, किसी निर्देश तंत्र एस के अंदर न्यूटन के दूसरे नियम को क्या मानेंगे? निश्चर मानेंगे। या फिर ऐसे कहेंगे अपन, सुनो मेरी बात ढंग से। अपन किसी निर्देश तंत्र एस में न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसकी पालना करता है, ऐसा कहेंगे अपन, है ना। कि मान लीजिए कोई निर्देश तंत्र एस है जिसमें न्यूटन के द्वितीय नियम की पालना होती है। तो देखो, माना निर्देश तंत्र एस में न्यूटन के द्वितीय नियम की पालना होती है। द्वितीय नियम की पालना होती है। अगर दूसरे नियम की पालना हो रही है तो आप लोग जानते हो एफ वेक्टर बराबर कितना होगा? डीपी वेक्टर अपॉन डीटी। यही होगा, किसी पे भी डैश नहीं लगा रखा मैंने। अब चूंकि P इक्वल टू क्या होता है? mv, तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में? d अपॉन टी, और यह आ गया mv वेक्टर। ठीक है, अच्छा समीकरण नंबर देंगे इसे 1। अब ध्यान देना, गैलीलियन वेग रूपांतरण समीकरण से, तो अगर अपन गैलीलियन का वेग रूपांतरण समीकरण देखें तो v डैश वेक्टर बराबर होता है v वेक्टर माइनस का स्मॉल v वेक्टर। यहां से v वेक्टर फाइंड करो तो ये हो गया v डैश वेक्टर, फिर प्लस का v वेक्टर। समीकरण नंबर देंगे 2। ठीक है, अगला देखो, गैलीलियन त्वरण रूपांतरण समीकरण से। तो त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होता है? ए डैश वेक्टर बराबर ए वेक्टर होता है, समीकरण नंबर 3। और गैलीलियन
बल रूपांतरण समीकरण से, तो बल रूपांतरण समीकरण होता है एफ डैश वेक्टर बराबर एफ, समीकरण नंबर देंगे 4। अब देखो सुनो, ये जो 2 है, 3 है, 4 है, इससे मान किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2, 3 व 4 से मान 1 में रखने पर, तो 2, 3, 4 से मान 1 के अंदर रखेंगे तो एफ की जगह आ जाएगा एफ डैश वेक्टर। इसकी तो कहीं जरूरत पड़ी नहीं मेरे हिसाब से, बल्कि तो आप इसे हटा भी सकते हो, इसकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको 3 दें। तो फिर है एम, फिर है मुझे वी वेक्टर का मान चाहिए, वी वेक्टर का मान बी डैश वेक्टर प्लस स्मॉल वी वेक्टर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। एम तो बाहर आ जाएगा, ये इस पे ऑपरेट होगा बी डैश पे, तो डी बी डैश वेक्टर अपॉन डी टी, फिर आएगा डी बी वेक्टर अपॉन डी। अब आपको पता है बी तो कैसा है, नियत है। अगर ये नियत है तो डीबी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये मान इसके अंदर रखोगे तो एफ डैश वेक्टर बराबर कितना आ गया, एम डी अपॉन डी टी बी डैश। एम को अंदर लिया हो, पी बराबर एम भी होता है, ये हो जाएगा डी पी डैश वेक्टर अपॉन डी टी, डी पी डैश वेक्टर अपॉन क्या आ गया, डी टी आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, देखो हमने लिया था कि एस निर्देश तंत्र में न्यूटन के द्वितीय नियम की पालना होती है, और हमें क्या मिल गया, एस डैश निर्देश तंत्र में भी न्यूटन के द्वितीय नियम की पालना होती है, क्योंकि ये बल किस में है, एस डैश में है, ये संवेग किस में है, एस डैश के अंदर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम की पालना एस डैश निर्देश तंत्र में भी होती है। अर्थात न्यूटन का द्वितीय नियम निश्चर है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। एक बार उतार लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, एक बार उतार लो इसे, किसी को फिर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ लेना।
और ध्यान रखना 1 सितंबर से इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। इसलिए अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ 31 तारीख तक यही चैप्टर का पार्ट चलता रहे, कुछ ना कुछ, है ना। फिर 1 तारीख से अपना जो पोर्शन चलेगा वो चलेगा अपना कौन सा, सेकंड चैप्टर का, ठीक है। और दूसरी बात, इसे उतार लो पहले। हाँ, जो क्लास चलेगी सेकंड चैप्टर से वो क्लास सारी एप्लीकेशन पे चलेगी। फिर इस पे नहीं चलेगी आप लोगों के ना, 1 तारीख से। हाँ, टॉपिक के बाद चैप्टर तो खत्म है, चैप्टर तो खत्म है, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का। ये तो अपन थोड़ा भी स्टूडेंट प्रॉपरली आ नहीं रहे ना फर्स्ट ईयर के, इस वजह से हमने ये इतना टाइम लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो इतना टाइम लगाते ही नहीं, ठीक है ना। अभी तो एडमिशन ही चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एप्लीकेशन पे क्लास चलती है, जैसे मेरी सेकंड ईयर थर्ड ईयर क्लास एप्लीकेशन पे चल रही है वहां पे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन पे, मेरी एप्लीकेशन पे क्लास जो चलती है ना वो फ्री में नहीं चलती, ध्यान रखना। फिर जिसकी फीस जमा होगी उसी को क्लास दिखाई देगी। अभी अपन को 31 तारीख तक इसी चैप्टर के अंदर रहना है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा होता आपको एक पोस्ट डाल रखी है इसमें लिखा है कि 2 तारीख, सॉरी 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। वो नया बैच सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट होगा। ये केवल अपन ने प्रूफ करवा रखा है, बाकी कहीं पे भी इसका प्रूफ नहीं मिलेगा आप लोगों को ना। आपको सीबीएच की बुक के अंदर इनके प्रूफ नहीं मिलेंगे ना, केवल स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखे हुए मिलेंगे।
हो गया? चले आगे। चलो देखो रे, अब आ जाओ, लास्ट बचता है अपना तृतीय नियम का कथन। तृतीय नियम का कथन, ठीक है। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी क्रियात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक बल परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आगे देखो, इस नियम के अनुसार क्रियात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिक्रियात्मक बल परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होते हैं। अर्थात ऐसे ही तो लिखते हो आप, F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर।
माइनस यानी दिशा में दोनों कैसे हैं बल, विपरीत हैं, और परिमाण में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी जानकारी आप लोगों को छोटी क्लासों से ही है ना। हमको ये क्या होता है इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसकी निश्चरता से। ठीक है, तो देखो तृतीय नियम की निश्चरता की व्युत्पत्ति बहुत ही सिंपल है। देखो, सुनना, देखना। माना निर्देश तंत्र S में न्यूटन के प्रथम नियम, सॉरी, न्यूटन के तृतीय नियम की पालना होती है। तृतीय नियम की पालना होती है। अगर तीसरे नियम की पालना होती है, अर्थात क्या लिख सकते हो आप, F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर। इसमें देखो कहीं पे भी मैंने बल पे वो नहीं लगाया, डैश नहीं लगाया, क्योंकि ये कौन से निर्देश तंत्र में है, एस निर्देश तंत्र में है। ठीक है, तो इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब कुछ ही नहीं करना, बल रूपांतरण समीकरण से, बल रूपांतरण समीकरण से, तो एफ डैश वेक्टर बराबर कितना होता है, या एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ डैश वेक्टर होता है ना बल रूपांतरण समीकरण से। अब देखो, यदि मैं F12 वेक्टर लिखूं, तो यहाँ पे F वेक्टर बराबर F डैश वेक्टर है, तो F12 वेक्टर बराबर कितना होगा, F12 डैश वेक्टर हो जाएगा। और अगर मैं F21 वेक्टर लिखूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, F21 डैश वेक्टर हो जाएगा। इसको देंगे 2 और 1 से मान किस में रख देंगे, सॉरी 2 से मान 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 से मान 1 के अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, F12 डैश वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का F21 डैश वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, यहां देखो हम क्या लेके चले थे, S के अंदर लेके चले थे, और किस में पालना हो गई, एस डैश के अंदर, और होगी पालना, क्योंकि बल रूपांतरण समीकरण क्या कहता है, एफ वेक्टर बराबर एफ डैश वेक्टर कहता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः न्यूटन के तृतीय नियम की निर्देश तंत्र एस डैश में भी पालना होती है, अर्थात न्यूटन का तृतीय नियम निश्चर। चलो आगे होगा समझे, बिल्कुल सिंपल था। हमने देखो व्यंजक भी, हमने कथन भी लिखा है, कथन के साथ साथ हमने इन बातों को प्रूफ भी किया है। ठीक है ना, आपको बुक में केवल कथन कथन दिखेंगे, प्रूफ नहीं दिखेंगे। ठीक है, उतार लो इसे ना। कोई ऐसे मत सोचना कि इतना स्लो चल रहे हैं तो इतना स्लो ही चलेंगे ना। ठीक है, इतना स्लो चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतना स्लो ही चलेंगे, बिल्कुल ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ना ही ऐसा होता है। वो तो मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि अभी क्या है कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों से कहते ही नहीं हो कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ लो थोड़ा बहुत।
शाम को क्लास नहीं लूंगा आज ना, ठीक है ना। हो गया। नहीं नहीं आज नहीं लेना, हाँ वो तो ले लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में तो तुम्हारा टाइम शाम को ही रहेगा, क्योंकि सुबह वाला टाइम हमारा रहता है ऑफलाइन बैच का रहेगा ना। ऑफलाइन में तो उस टाइम फिर भी 40-45 स्टूडेंट आ रहे थे, लेकिन मैंने बंद कर दिया था 1 तारीख तक के लिए, वापस चालू करेंगे उसको 1 सितंबर से। ऑनलाइन में तो समस्या ये है ना, रिकॉर्ड क्लास रहती है तो बाद में देख लेते हैं। चले आगे। चलो, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। देखो, एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा है, बड़ा सिंपल है। दो कण प्रक्षेप्य गति करते हैं, प्रक्षेप्य गति करते हैं, जिनके प्रारंभिक कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तथा वेग 10 मीटर पर सेकंड व 20 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए एक कण के सापेक्ष दूसरे कण के पथ का समीकरण क्या होगा।
क्वेश्चन लिख लो। दो कण प्रक्षेप गति करते हैं जिनके प्रारंभिक कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, जबकि वेग 10 मीटर पर सेकंड व 20 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए एक कण के सापेक्ष दूसरे कण के पथ का समीकरण क्या होगा। लिख लिए क्वेश्चन। आपको किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना ना, मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, सुने ना, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो सुनो। याद करो एक समीकरण आया करता था हमारे पास में जब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। अब देखो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन लग सकता है, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि एक प्रक्षेप पथ के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप का पथ सरल रेखीय होता है, ये करवाया था ना मैंने। तो उस क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन के अंदर से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, देखो कैसे। उस क्वेश्चन के अंदर एक रिजल्ट आया करता था हमारे पास में y डैश इक्वल टू, याद करो ये आता था मेरे पास में u2 साइन अल्फा 2 माइनस u1 साइन अल्फा 1 बटा u2 कॉस अल्फा 2 और u1 कॉस अल्फा 1 गुणा x डैश। क्या ऐसा समीकरण हमको वहां देखने को मिला था? एक बार रिप्लाई करना सारे के सारे। क्या ऐसा समीकरण आप लोगों ने वहां देखा था उस डेरिवेशन के अंदर? उस डेरिवेशन के अंदर क्या ऐसा समीकरण देखा था? जी बिल्कुल देखा था आप लोगों ने, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बनाया हुआ है ये मैंने ना, देखो। अब ये ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ाते हैं अपन, कि दो कण प्रक्षेप गति करते हैं जिनके प्रारंभिक कोण कितने हैं? 30 डिग्री व 60 डिग्री, और वेग कितना है? 10 और 20 है। यानी कुछ ऐसी स्थिति है, देखो कि हमारे पास में दो पार्टिकल हैं, ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है। तो दो पार्टिकल हैं जो प्रक्षेप गति करते हैं। तो एक का वेग है u1, एक का वेग है u2। ये वाला कौन है? अल्फा 1, और ये वाला कौन है क्या? अल्फा 2। तो आपको गिवन है अल्फा 1 तो कितना? 30 डिग्री 60 डिग्री बोला है ना मैंने। तो 30 डिग्री तो अल्फा 1 गिवन है, और अल्फा 2 गिवन है 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। ऐसे u1 कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकंड, और u2 कितना गिवन है? 20 मीटर पर सेकंड। अब आप एक काम करो, समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर तो रख दो y डैश बराबर क्या है? u2। u2 कितना है? 20 है। फिर है मेरे पास में क्या आगे? साइन अल्फा 2, तो साइन 60 हो गया। फिर u1 है 10, फिर साइन अल्फा 1 यानी साइन 30 बटा कितना आएगा? 20 कॉस 60
-10 cos 30, और इसका गुणा किससे करना पड़ेगा? x डैश से करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। 20, ये कितना होता है? √3/2। ये कितना होता है? 1/2। और ये कितना होता है? 1/2। और ये कितना होता है? √3/। इसको सॉल्व करना है। 10√3, ये कितना आ गया? 5। ये कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? 10√3। तो ये आ जाएगा हमारे पास में y डैश इक्वल टू 10 गुणा 1.732। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी थी ना? चलो उतारो। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आप लोगों ने ना, सॉल्यूशन उतारो। इसको सॉल्व करो। एक काम हो सकता है, यहाँ पे देखो ना, इधर पर यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करेंगे ना। चलो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं अपन 5। 5 कॉमन निकाल लो ऊपर से, देखो 5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 गुणा 1.732 माइनस का 1। इधर भी 5 कॉमन निकालो, 5 ऊपर वाले 5 से कट जाएगा।
या फिर एक काम करो, ऊपर नीचे 5 का भाग लगा दो, ऊपर भाग लगाया तो 10 में 5 का भाग लगा तो 2 आ गया, इधर 5 में 5 का भाग लगा तो 1 आ गया, इधर 5 में 10 में 5 का भाग लगेगा 2 आएगा, और इधर भाग लगेगा तो कितना आएगा 2 इंटू 1.732 आएगा। नहीं गड़बड़ी हो गई, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा रे भैया ना, 10 में 2 का भाग लगेगा तो 5 आएगा इधर ना, सॉरी सॉरी। तो y डैश बराबर हो गया फटाफट इसको सोल्व करके बताओ ये कितना आएगा ना, फटाफट इसको सोल्व करके बताओ ये एग्जैक्ट कितना आएगा y डैश बराबर, बता दीजिएगा ये y डैश बराबर कितना आएगा, उतना ही लिख दूंगा मैं तो। हाँ हाँ हाँ, किया क्या सोल्व? 1.232, एक बार ऑफिस चेक करो रे भाई, 1.232 तो नहीं लग रहा मुझे, या इतना ही आएगा? इतना तो नहीं आएगा ये, गलत है भाई, और कोई चेक करो फटाफट कितना आएगा। इतना तो सवाल ही नहीं उठता, आ जाए ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 2 के नजदीक है, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 के अंदर इतनी सी संख्या का भाग देंगे तो ये तो 1.2 के आसपास तो आ ही नहीं सकता किसी कंडीशन के अंदर, गलत है 1.232 करो। माइनस में? अरे माइनस में कैसे आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 9.19। तुम्हें भाग देना भी नहीं आता क्या, इतने कमजोर कैसे हो गए तुम? ठीक है, चलो इसे उतार लो। ठीक है, इसे उतार लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल, है ना? जो भी टाइम होगा सुबह लूंगा क्लास तो मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? सुबह लूंगा तो इस टाइम पे लूंगा, शाम को लूंगा तो उस टाइम पे, ठीक है ना? नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपको पता ही है, 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है ना। जब तक इसी से संबंधित चर्चाएं करते रहेंगे, पहले चैप्टर संबंधित कोई न्यूमेरिकल ले लिया या किसी टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना।